डियर स्टूडेंट्स, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स यूनिट 13 का न्यूमेरिकल नंबर 6, जिसमें हमें 3 कैपेसिटर्स गिवन है और इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है और वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है कि 3 कैपेसिटर हमने सीरीज़ में लगाए हैं। C1, C2 और C3। चूँकि ये सीरीज़ केस है तो डियर स्टूडेंट ये दो बातें आपके जहन में रहें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 और जितने कैपेसिटर लगे होंगे वो हम लिख सकते हैं। और सेकेंडली आपको याद होना चाहिए कि सीरीज़ केस में Q1 इक्वल हो जाता है Q2 = Q3 = टोटल चार्ज, मीन्स के चार्ज सब पे सेम रहता है। ये दो पॉइंट्स अगर आप जहन में रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास गिवन डेटा में हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ गिवन है। सो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, इसको हम C1 से शो करेंगे और ये है 1 माइक्रोफेराड, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1 × 10⁻⁻6 फेराड लिख सकते हैं। सिमिलरली कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर C2, इसको हम 2 माइक्रोफेराड और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 × 10⁻6 फेराड लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर, इसको हम C3 से शो करेंगे और ये है 3 माइक्रोफेराड, इसको भी हम 3 × 10⁻⁻6 फेराड लिख सकते हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड वैल्यू, सो रिक्वायर्ड में दो वैल्यूज़ हमें चाहिए। एक है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, और सेकेंडली हमें चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो वोल्टेजेस डिफरेंट, तो V1, V2, V3, ये सारे क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें वोल्टेज की वैल्यू भी हमें गिवन है। सो वोल्टेज को हम लिख सकते हैं यहाँ पे V = 110 वोल्ट। अब सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि सीरीज़ केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसमें वैल्यूज़ डाल लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है 1/, चूँकि कैलकुलेशन हमारे लिए -10⁻⁻6 में करना मुश्किल होगी तो हम डायरेक्ट माइक्रोकूलम की वैल्यू डाल सकते हैं। तो 1 माइक्रोफेराड की वैल्यू डाल सकते हैं। तो 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और प्लस 1/3 माइक्रोफेराड। 1/C इक्विवेलेंट, तो हमारे लिए LCM यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ LCM को फाइंड आउट करके ये सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1/C इक्विवेलेंट = 6 + 3 + 2, तो ये आ जाता है 11/6। इसको इन्वर्ट कर लेते हैं तो C इक्विवेलेंट = 6/11 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 0.545 माइक्रो, चूँकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो फेराड, माइक्रोफेराड में ये आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कैलकुलेट करने से पहले हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि Q1 = Q2 = Q3 = Q। तो अब ये टोटल Q कैसे हम फाइंड आउट करें, तो ये ये हमारे पास इक्वल टू होता है Q = C × V। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर, चूँकि टोटल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.545
माइक्रो आया था तो ये 10⁻⁻⁶ हम लिख सकते हैं, और वोल्टेज 110 वोल्ट से हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 60 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स। अब ये Q की वैल्यू हम तीन इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। इक्वेशन कौन सी होगी? V = Q/C। अब चूंकि हम अलग अलग वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस C1। तो ये हम लिख सकते हैं V1 = Q/C1। तो यहाँ पे टोटल Q की वैल्यू आ गई है 60 × 10⁻⁻⁶ बाय फर्स्ट कैपेसिटर जो था 1 × 10⁻⁻⁶। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसके क्रॉस वोल्टेज आ गया 60 वोल्ट्स। अब सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस C2, इसको हम V2 लिख सकते हैं, और ये Q/C2, और ये वैल्यू है 60 × 10⁻⁻⁶ बाय 2 × 10⁻⁻⁶। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके V2 लिख सकते हैं 30 वोल्ट्स। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस C3, तो ये हम लिख सकते हैं V3 = Q/C3। पुटिंग कर लेते हैं तो 60 × 10⁻⁻⁶ बाय 3 × 10⁻⁻⁶, कटिंग। सो हमारे पास V2 की वैल्यू आ जाती है 20 वोल्ट्स। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।